कुछ समय पहले की बात है। एक डॉक्टर थे जिनका नाम बीके सिन्हा था। वो गाजियाबाद में एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। एक बार वो अस्पताल से घर आ रहे थे तो रास्ते में ज़ोर से बारिश होने लगी और बिजली भी चमकने लगी। लेकिन वो किसी तरह खुद को बचाकर घर पर आ गए। वो बहुत भीग गए थे। वो अंदर आकर बाथरूम में कपड़े बदलने गए कि अचानक ज़ोर से कोई दरवाज़ा पीटने लगा। तब उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला कि देखूं तो बाहर कौन आया है। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बाहर 20 या 22 साल की लड़की खड़ी थी। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और बोली कि डॉक्टर साहब को बुलाओ, मेरे पिताजी की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर की पत्नी ने बोला, बैठो बेटी, वो कपड़े बदल कर यहीं पर आ रही है। लड़की ने बोला, मुझे बैठने का समय नहीं है, डॉक्टर साहब को जल्दी से बुलाओ। इतने में डॉक्टर साहब शर्ट की बटन बंद करते हुए बाहर आंगन में आ गए तो लड़की ने झट से पाँव पकड़ लिया। लड़की बोली, डॉक्टर साहब, आप मेरे पिताजी को बचा लीजिए, वरना वो मर जाएंगे। मैंने बोला कि इतनी रात में मैं घर से बाहर नहीं निकलता। अब तो मानो लड़की सुन सी हो गई। तब मैंने बोला कि चलो चलता हूँ। लड़की ने झट से मेरा बैग उठा लिया। मैंने अपना कार निकाली और लड़की को बैठने का इशारा किया। शहर से 4 किलोमीटर दूर एक गांव था। लड़की गांव में घुसने के पहले ही एक अलग घर की तरफ मेरा बैग लेकर दौड़ी और बोली, यहीं पर मेरा पिताजी है। मैं गाड़ी खड़ी करके अंदर आया तो देखा वहाँ एक खाट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति लेटा हुआ था। उसके सिर के पास दो औरत खड़ी हुई थी। मैंने उस बुजुर्ग की कलाई की नस पकड़ी तो मुझे बर्फ जैसी ठंडी लग रही थी, मानो इस व्यक्ति के प्राण पखेरु कब के उड़ गए हो। लेकिन वो व्यक्ति धीरे धीरे कुछ बोल रहा था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था और उनकी बीमारी भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने एक दर्द का इंजेक्शन दे दिया और 2 दवा सुबह लेने को बोला। मैंने दवा का पर्चा जो 2 औरत खड़ी हुई थी उनके हाथ में दे दिया। फिर वो लड़की मेरा बैग लाकर गाड़ी में रख दिया। मैं घर वापस आ गया। दूसरे दिन जब मैं अस्पताल जाने लगा तो सोचा मरीज को देखता चलूं, जिसका इलाज मैंने कल रात को ही किया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा वहाँ कोई घर नहीं था। तब तो मैं शौक गया। तभी गांव में रहने वाली कुछ औरत वहाँ से गुजर रही थी। मैंने पूछा, जो कल यहाँ पर परिवार था वो लोग कहाँ गए। तब वो औरतें मुझे एक तक देखती जा रही थी। उसमें से एक औरत ने बोला, आपकी किस्मत अच्छी है जो आप बच गए। उस बुजुर्ग व्यक्ति की इलाज जो करने से मना करता है वो जीवित नहीं रहता। मैंने पूछा, क्यों? औरतों ने बोला, यहाँ पर कुछ दिन पहले एक परिवार रहा करता था जिसके ऊपर घर गिरने से सबके सब दबकर मर गए। वो कभी कभी किसी किसी को देखते हैं, लेकिन जब वो लड़की किसी को बुलाकर लाती है और कोई भी डॉक्टर आने से मना करता है तो वो उसको अपने साथ अपने दुनिया में ले जाती है। यहाँ पर खंडर के अलावा कुछ नहीं है। गांव से ये कुछ दूरी पर है। कुछ दिन बाद मेरा ट्रांसफ़र लखनऊ में हो गया तो मैंने वो बातें अपने परिवार को बताई। आज मैं जब भी उस किस्से के बारे में सोचता हूँ तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि मैंने साक्षात प्रेतों को देखा था। तो दोस्तों, हमारी ये पहली कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए हमारी दूसरी कहानी शुरू करते हैं। आज मैं आप सभी को एक बुरी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र विक्रम के साथ अंधेरी रात में जंगल के रास्ते से बस स्टैंड की ओर जा रहा था। तो मेरे मित्र ने बोला, दोस्त, इस जंगल से जल्दी जल्दी चलते हैं वरना समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मैंने अपने मित्र से पूछा कि क्या बात है। वो कुछ ना बोलकर बस चले ही जा रहा था। मैंने उसे दूसरी बार पूछा तो उसने इस जंगल के बारे में बताया कि लगभग 4 या 5 साल पहले की बात है। एक आदमी इन्हीं जंगल के रास्ते से रात को गुजर रहा था। जंगल में पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा आगे गया
तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने सोचा कि कोई औरत अपने बच्चे को लेकर यहाँ के रास्ते से जा रही होगी। लेकिन तभी उसे याद आया कि ये जंगल तो राजबीर काका का है, जो 5 साल पहले यहाँ पर फांसी लगाकर मर गए थे। वो आदमी बहुत डर गया था और उसके दिमाग में गांव वालों की बातें याद आ रही थी कि रात के समय उस जंगल के रास्ते पर कोई भी बुलाए या फिर कुछ भी पूछे तो उसकी तरफ मत देखना और कुछ मत बोलना। ये सब सोचकर उसके पसीने छूटने लगे। वो जैसे ही आगे बढ़ रहा था, तब बच्चे के रोने की आवाज़ तेज़ हो जा रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि एक छोटा बच्चा पेड़ के नीचे रो रहा है। तो उसे उस बच्चे की रोता नहीं देखा गया, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देख लिया और उस बच्चे को उठाकर चलने लगा। तभी थोड़ी देर बाद उस बच्चे का वजन बढ़ने लगा। तब उसने देखा कि अचानक इस बच्चे के हाथ, पाँव, यहाँ तक कि उसके शरीर बड़ा हो रहा है। तभी उसने उस बच्चे को ज़मीन पर गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से ज़मीन पर गिरा, तो बच्चा बड़े आदमी की तरह ज़ोर-ज़ोर से हंसकर बोल रहा था। उस बच्चे ने बोला, आज तो तू बच गया। अगर मेरे पैर ज़मीन को छू जाते, तो तेरी मौत मेरे हाथों निश्चित थी। ये कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान लड़खड़ा कर अपने घर जैसे तैसे पहुंच गया और उसे ज़ोर ज़ोर से बुखार आ गया था। 3-4 दिन के बाद उसने ये बात सारे गाँव वालों को बताई। ये कहानी में विक्रम के मुँह से सुनकर जंगल के रास्ते से जल्दी जल्दी बस स्टैंड पर पहुंच गया। उसके बाद से मैं उस जंगल के रास्ते से आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे विक्रम की बात सुनकर बहुत डर लगने लगा था। तो दोस्तों, हमारी आज की दोनों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।